तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में परिसंचलन तंत्र कहते हैं। ये हमारे अंदर होता है। कोई सा भी जो भी जानवर हो गया, कोई सा भी जीव हो गया, लिविंग ऑर्गेनिम्स हो गया, उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बेसिकली जो बोल सकते हैं इसको, जो हमारे अंदर खून बह रहा है ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए बह रहा है। किस में बह रहा है? वेन्स और नसों में बह रहा है ना। तुमने देखा होगा, यहाँ तुम देखते हो ग्रीन ग्रीन कलर की दिखती हैं छोटी छोटी। डॉक्टर देखता है, उसको दबा के देखता है कि भाई क्या चक्कर है, वो जिंदा है कि नहीं है। तो वो क्या देख रहा है? वो चेक कर रहा है किसको, सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारे अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। सामने देखो, ठीक है। अब इसमें मेनली क्या होता है, गैसेस जो हमारे ब्लड के जरिए अंदर बह रही हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और मिनरल्स और विटामिन्स हो गए, जैसे सोडियम हो गया, ऐसे वगैरह ऊपर से नीचे दाएं बाएं बह रहे हैं। तो किसके जरिए बह रहे हैं? ब्लड के जरिए बह रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए बह रहे हैं। कुछ समझ में आया थोड़ा सा? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? हमारे अंदर ब्लड बह रहे हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है। अब मेनली देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में CS कह सकता हूं मैं, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में तो एक होता है ओपन CS और एक होता है क्लोज CS। क्या होता है एक? बोलो सब लोग, क्या होता है एक सर्कुलेटरी सिस्टम? तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन से नाम से समझ में आ रहा है कि ओपन है, इसमें नसें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो चीज क्लोज होती है वो किसी चीज के अंदर बह रही होती है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ये चीज किसी के अंदर नहीं बाहर बह रही है। एग्जाम्पल के रूप में कॉकरोच देखा है, जब कॉकरोच को ऐसे पैर से मार देते हैं तो फच्छ हो जाता है, फैल जाता है ना, ऐसे उसकी है ना बहुत सारा चटनी जैसी फैल जाती है ना। तो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर नसें नहीं है। नसों को वेन्स कैसे कहते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं नसों को? वेसल्स बोलते हैं नसों को। आगे पढ़ेंगे हम नसें कितनी टाइप की होती हैं। तो कॉकरोच जो हो गया, उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। तुमने कॉकरोच को कभी उठाया होगा, उसको धूप के आगे या रोशनी के आगे ऐसा रखा होगा, तो उसके अंदर क्या रहता है, लगभग 1 चम्मच ब्लड रहता है उसके अंदर। तो ब्लड ऊपर से नीचे आ जाता है। देखा होगा ना तुमने, ऊपर अपन को किसी बच्चे को उठाते हो तुम लोग, धूप के आगे रखते हो, तो तुमको दिखता है ऐसा होता है कि उसका खून नीचे आ जाता हो, पूरा नहीं आता ना, वो तो नसों में बह रहा होता है। लेकिन कॉकरोच के अंदर या फिर स्नेल के अंदर घोंगा देखा है? घोंगा तुमने, शैल वाला घोंगा, घोंगा सीप जैसी रहती है घोंगा, देखा होगा। ये ऐसा, जैसे मैं बोलूं घोंगा, वो चलता रहता है, 2 एंटीना से बाहर निकल जाते हैं, उसके पानी के कोने किनारे पे रहता है, वो शीप बोलते हैं जिसको। उसमें भी क्या रहता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, यानी उसके अंदर वेन्स प्रेजेंट नहीं रहती। वो क्या रहता है, उसमें एब्सेंट रहती है वेन्स। हाँ, गोच बोल दो, घोंगा बोल दो, लीच बोल दो, उसके अंदर क्या रहता है, हाँ जो भी बोलते हो, उसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, उसके अंदर वेन्स नहीं प्रेजेंट रहती। उसको जैसे ही तुम तोड़ते हो ना, ऐसे गिराओगे ना, तो उसका सारा खून बाहर आ जाता है सफेद सफेद फॉर्म में। कॉकरोच के में सफेद सफेद आता है ना, उसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं रहता है। हीमोग्लोबिन से ही खून का रंग लाल होता है। हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, तभी हमारा खून क्या है, कलर रेड आता है। अब देखिए, अब आते हैं हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें क्या रहता है, वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, ह्यूमंस के अंदर वेसल्स प्रेजेंट है, यानी वेन्स प्रेजेंट है। और ये क्या कह रहता है, ये क्लोज फॉर्मेट में रहता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। इसके अंदर प्रेशर नहीं है, ये तो बस बह रहा है, आ रहा है, ऐसे ही नॉर्मल पूरे शरीर में बह रहा है, किसके, कॉकरोच के अंदर। और क्लोज में क्या है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जब भी प्रेशर क्रिएट होता है तो वो पतली जगह में क्रिएट होता है, बड़ी जगह में क्रिएट तो नहीं होता। अब जैसे मुंह है मेरा, यहां तुम पानी भर लो, उसको इतना मुंह करके फैलाओ पानी, तो क्या है, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। और वही पानी मुंह में भर के बिल्कुल छोटे सा करके जोर से प्रेशर मारो तो दूर तक गिरता है ना, तो क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो वो क्या कहला है, क्लोज कहला रहा है। तो यहाँ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट होता है। इसमें प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। इसमें क्या रहता है, वेसल्स रहती है, यानी नसें रहती हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमंस के अंदर कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, इनके अंदर क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है इनके अंदर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है।
ये क्या होता है, इसके अंदर एंडोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है। एंडोस्केलेटन मतलब हड्डियां अंदर की तरफ रहेंगी शरीर के, और ओपन में क्या होगा, हड्डियां बाहर रहेंगी शरीर के। जैसे कॉकरोच हो गया, उसका कड़क हिस्सा बाहर की तरफ रहता है ना, तो उसके अंदर खून प्रेजेंट है। अब मेरे अंदर दिख रहा है तुम्हें, मेरे अंदर बाहर तो हड्डियां है नहीं है ना, मेरे अंदर क्या है, एंडोस्केलेटन है। स्केलेटन के क्या है, बाहर नसें गई हुई हैं, वेसल्स गई हुई हैं, उसके अंदर बह रहा है। ठीक है, और क्या रहता है इसमें, प्रेशर क्रिएट होता है। तुमने सुना होगा 120/80 ये प्रेशर चलता है किसमें, क्लोज वाले सर्कुलेटरी सिस्टम में। 120 क्या है, जो हार्ट सही वाला ऑक्सीजन, यानी क्या बोल रहा है, ये ऑक्सीजन मिला हुआ वाला ब्लड पंप करता है, कहां से, पूरा लंग्स से पूरी बॉडी में। कौन सा वाला, ऑक्सीजन वाला। और 80 वाली स्पीड में क्या हो रहा है, वापस लौट के आ रहा है वो ब्लड बॉडी से हार्ट के अंदर, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई नहीं है, इसलिए इसकी स्पीड बोलते हैं 120/80। ये नॉर्मल है। किसी में अगर मान लो 140 है ना, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि बोलते हैं ना गर्म खून है भाई, वो गर्म खून वाला इंसान है, जोशीला खून वाला है, तो क्या होता है उसका थोड़ा सा ज्यादा रहता है, 120 से ज्यादा रहता है, यानी उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा हो रही होती है। तुम भाग के आते हो तो थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, 120 से ज्यादा हो जाता है। अब अगर ये 120 से कम होता है, 100 पे पहुंचता है, 80 पे पहुंचता है ये वाला, तो वो क्या होता है, वो बेहोशी वाली कंडीशन हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच रही है शरीर तक, इसलिए हार्ट रेट स्लो हो गई है, 120 से नीचे पहुंच गई है, इसलिए क्या होता है, वो इंसान बेहोश होने लग जाता है। समझ में आया ओपन और क्लोज में क्या फर्क है। ओपन में वेसल्स एब्सेंट रहती है, नसें प्रेजेंट नहीं रहती है, उसका खून ऐसे ही बहता रहता है खुले में। क्लोज में नसें यानी वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, तो उसका खून क्या है, अंदर बहता है नसों के प्रेशर से। कितने प्रेशर से, 120/80 के प्रेशर से बहता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मेनली हमें क्या देखना है, हमें देखना है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज किसके अंदर, इंसानों के अंदर। तो हमें इंसानों की पढ़ाई करनी है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे बढ़ू, समझ में आया इतना, बोलो ये सर, समझ में आया इतना। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मेनली जानवरों में, इंसानों में, भेड़ बकरियों में जो भी सांस ले रहा है ऑर्गेनल और चला फ्री कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसमें प्रेजेंट रहता है, और ये वेसल्स की फॉर्म में इसके अंदर खून बहता है। अब देखिए वेसल्स जो रहती हैं, नसें हिंदी में इनको कहते हैं, वो दो तरीके की रहती हैं। कितने तरीके की रहती हैं वेसल्स, दो तरीके की रहती हैं। एक को कहते हैं आर्टरी और एक को कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं, एक को कहते हैं आर्टरी, एक को कहते हैं वेन्स। तो वेसल्स दो तरीके की पाई जाती हैं। आर्टरी मतलब बड़ी और वेन्स मतलब छोटी। आर्टरी मतलब बड़ी, वेन्स मतलब छोटी। जो तुम्हें साधारण तौर पे देखा जाए हरी हरी दिखती है तुम्हारे स्किन के ऊपर, पतली पतली नजर आती हैं, वो रहती है वेन्स। और जो तुम्हें नहीं दिखती हैं, जो शरीर के अंदर रहती हैं, डॉक्टर जिनको चेक करता है, जिसको पल्स चेक करता है, कहीं यहां चेक करेगा, कहीं यहां दबा के अंदरूनी हिस्से में अंदर चेक करेगा, तो वो होती है आर्टरी। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है, कहां पे, लंग्स से बॉडी में लेके जाती है, कौन, आर्टरी। और वेन्स क्या काम करती है, ये CO2 जब प्रोसेस होके ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस आता है, उसको CO2 को कहां लेके जाती है, बॉडी टू लंग्स में लेके जाती है, कौन, वेन्स। क्या होता है ना, अब देखिए जैसे हमने ऑक्सीजन ले ली हमारी बॉडी ने, तो मैंने तुम्हें बताया था कि क्रेब्स साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एटीपी के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कोई निकालेगा कि नहीं, तो उसको कौन निकालने का काम करता है, लंग्स तक कौन लेके जाता है, उसको वेन्स वाली नसें लेके जाती हैं। नसें यानी दो तरीके की हो गई, एक आर्टरी होती है और एक होती है वेन्स। आर्टरी बड़ी होती है, वेन्स छोटी होती है। वेन्स सामने से नजर आती है, हरे हरे कलर की। आर्टरी अंदर रहती है, वो नजर नहीं आती। इसका आर्टरी का मेन फंक्शन होता है, ये ऑक्सीजन को लेके जाती है, कहां से, हार्ट से बॉडी तक, और वेन से लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से हार्ट तक। फिर हार्ट पंप करता है हमारे लंग्स तक, और उसको बाहर हमारे नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं।
तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ये होता है प्योर ब्लड आर्टरी के अंदर, और यहां पे हम कह सकते हैं अनप्योर ब्लड किसके अंदर, वेन्स के अंदर। तो नसें दो तरीके की रहती हैं, एक को बोलते हैं आर्टरी और एक को बोलते हैं वेन्स। कुछ समझ में आया तुम लोग को? हाँ हाँ, वेन्स के अंदर क्यों लगती है? क्योंकि ये आसान तरीका रहता है हमारे बॉडी के अंदर कोई सा भी फ्लूइड पहुंचाने का, क्योंकि ब्लड बह रहा है नसों में। अगर एक रहता है आईवी इंजेक्शन और एक रहता है आईएम इंजेक्शन, यानी इंटरवेनस इंजेक्शन, इंटरमस्कुलर इंजेक्शन। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि हम इंजेक्शन हमारे डायरेक्ट नसों में क्यों पहुंचाते हैं, यही है ना। तो एक होता है इंजेक्शन का फॉर्मेट क्या, आईवी यानी इंटरवेनस, यानी हम वेन के जरिए जो भी विटामिन या न्यूट्रिएंट्स या दवाई हो गए हमारे शरीर में पहुंचाएंगे। एक होता है क्या, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी मसल के जरिए। तुमने देखा होगा यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं या यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, वो इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं, मसल्स में पहुंचाते हैं। वो थोड़ा सा कम कारगर रहता है, देर से इफेक्ट करता है बॉडी में। और ये वेन्स में इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं, देखा होगा जब कोई बीमार हो जाता है बॉटल लगाते हैं, कैनुला पहले जोड़ देते हैं नस में, फिर उसके ऊपर ही बॉटल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खून जल्दी जल्दी बह रहा है हमारी बॉडी में। वो सबसे ईजीएस्ट वे है दवाइयां नसों में पहुंचाने का। आर्टरी में क्या है, आर्टरी में अंदर रहता है, तो इसमें लगाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए वेन्स में लगाते हैं, क्योंकि वेन्स बाहर ही दिख रही हैं, इसलिए वेन्स में लगाया जाता है। अब मैंने तुम्हें बताया कि हमारा ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो 120/80 की स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 120 तेज स्पीड से चल रही है, यानी ऑक्सीजन लेके जा रहा है कहां से, बॉडी से, यानी हार्ट क्या लेके जा रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है लंग्स से बॉडी तक। तो यहां की जो स्पीड रहती है वो 120 रहती है 1 मिनट के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लंग्स तक लेके जाता है तो उसकी स्पीड रहती है 80। क्या रहती है उसकी स्पीड, 80 रहती है। तो ये स्पीड नापी जाती है 120/80। स्पीड को क्या बोलते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। क्या बोलते हैं उस स्पीड को, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक।